जय जिजाऊ जय शिवराय दोस्तों। मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और यश कुमार व्लॉग इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देवगिरी किले की पूरी ऐतिहासिक जानकारी जानने वाले हैं। इस देवगिरी किले को ही आज दौलताबाद का किला भी कहा जाता है। इस किले को भारत का अभेद किला कहा जाता है, क्योंकि इस किले को जो है दोस्तों, युद्ध में कोई भी राजा जीत नहीं पाया। इसे जीता गया है सिर्फ छल और कपट से ही, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरह से की गई थी। यादवों के राजा भिल्लम पंचम ने एक किला बनवाया था। हम सभी जानते हैं, जैसे कि वाकाटक, सातवाहन और राष्ट्रकूट, चालुक्य, ऐसी कई सत्ताएं जो है 12वीं सेंचुरी के एंड तक पूरी खत्म हो गई थी। और 12वीं सेंचुरी के एंड में 25 सालों में जो है यादवों की सत्ता का उदय हुआ था। इसी समय 1187 में जो है भी यादव के राजा भीलम पंचम ने इस किले का निर्माण किया था। इस किले का निर्माण उन्होंने इस ढंग से किया था क्योंकि यहाँ पे जो है इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे इस समय में। तो उन्होंने इस किले को इस तरह से बनाया कि इस किले को जीतना नामुमकिन हो सके। इस किले को एक शंखाकार पहाड़ी को पहले उन्होंने ढूंढा। इस पहाड़ी को ढूंढ के, ये पहाड़ी जो है लगभग 600 फीट से भी अधिक ऊंचाई है इस पहाड़ी की। इस पहाड़ी के इर्द गिर्द ऐसी खुदाई की उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ बनाई, उस खाई में मगरमच्छ छोड़े और इस ऐसे रहस्यमय ढंग से बनाया कि इस किले को उस समय में युद्ध में जीतना नामुमकिन था। और ये प्रयास 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने एक प्रयास किया था इस किले को जीतने का, लेकिन वो युद्ध में इस किले को नहीं जीत पाया। उसने इस किले को जीता सिर्फ छल और कपट से ही। कितना माइंड उनका सटीक रहा होगा उस समय। भीलम के बाद सत्ता में आया है सिंघन, और सिंघन के बाद आए कृष्णदेव, और कृष्णदेव के भाई थे महादेव। उन्होंने जो है कोंकण प्रांत को जीत लिया था। इस तरह से पूरे भारत पर जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर यादवों ने जो है सत्ता हासिल की थी, यहाँ पे सत्ता इस्टेब्लिश की थी। भारत के हर वर्ष में उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनाए, जिसके सबूत आज भी हम महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में उन्होंने बनाए मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। समय 1310 से लेकर 1397 तक का, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस किले पर अपना आधिपत्य इस्टेब्लिश किया, वो भी धोखे से। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर, इसने बड़ा ही क्रूर आतंक किया था भारत में इस समय में। उसने बड़े ही क्रूरता से हिंदुओं पर अत्याचार किए थे इस समय में। 1310 से लेकर 1347 का समय, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और उसने जो है 1326 को दिल्ली से जो है राजधानी हटाकर देवगिरी में इस्टेब्लिश किया, लेकिन ये उसका निर्णय जो है फेल हो गया। फिर से एक साल के बाद यहाँ से राजधानी को हटाकर दिल्ली में फिर से पुनः इस्टेब्लिश किया। लेकिन 1347 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो सत्ता है वो क्षीण हो गई थी, और यहाँ से उदय हुआ था बहामनी सल्तनत का। और बहामनी सल्तनत 1347 से लेके यहाँ से आगे 150 साल तक इस सत्ता ने जो है राज किया था। 1446 से लेके 1447 के बीच में यहाँ पर एक चांद मीनार बनाया गया था। वो चांद मीनार बनाया था अलाउद्दीन बहामनी ने। इस चांद मीनार की बनावट जो है, देखिए दोस्तों, इसकी बनावट पार्सियन है, यानी कि इंडो इस्लामिक आर्टवर्क शैली से जो है इस चांद मीनार को बनाया गया था उस समय में। ये बनाने के लिए प्रेरित हुए थे वो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, उसे देखकर इस यहाँ पे जो है चांद मीनार बनवाया गया था। और बाद में ये बहामनी सल्तनत 5 भागों में डिवाइड हुई थी। गोवड़कोंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही, वर्राट की यानी कि विदर्भ की जो है इमाद शाही, विजापुर की आदिल शाही और बिदर की बरीद शाही, ऐसे 5 भागों में जो है ये बहामनी सल्तनत स्प्लिट हो गई थी उस समय में। अब इस किले का इतिहास तो हमने जान लिया है दोस्तों। अब इस किले की रचना देखिए, इस किले का फ्रंट व्यू देखिए। 1 किलोमीटर आगे तक इसका फ्रंट गेट है दोस्तों, इस गेट को देख सकते हो आप। और जैसे ही हम इस गेट के अंदर जाते हैं, इस गेट के अंदर जाते ही चारों तरफ पूरी जो है तोपें दिखाई देती है। और यहाँ पे देखिए इस गेट के सामने हमें एक हाथी की मूर्ति दिखाई देती है। जैसे ही हम इस किले के भीतर जाते हैं,
जैसे ही किले के भीतर जाते हैं देख सकते हो आप, इर्द गिर्द देखिए पूरी तरह से इमारतें बनी हुई है। और जैसे ही और आगे जाते हैं, यहाँ पे हमने चांद मीनार के बारे में तो हमने बात की है। इसके लेफ्ट साइड में जो है एक पानी का टंकी है, और उसके साइड में भारत माता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे आज भारत माता का मंदिर कहा जाता है। शायद यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक या बहामनी ने जो है ये भारत माता के मंदिर के यहाँ इस जगह पे जो है, शायद उन्होंने उस समय में जो है एक मस्जिद बनाई थी। लेकिन इससे भी पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर होता होगा, क्योंकि यहाँ का आर्ट वर्क देखिए, पूरे स्तंभों में पत्थरों से बनाए गए स्तंभों से जो है यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और इस्लामिक आर्ट वर्क जो है वो पत्थरों से कभी भी नहीं किया जाता था पहले समय में। और इस मंदिर के सामने आप हिंदुओं के मंदिर के टूटे हुए अवशेषों को भी देख सकते हो। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं, इस किले की बनावट तो मैंने आपको पहले ही बताई। इसे किले को किसी ने भी युद्ध में नहीं जीता था। क्यों नहीं जीता था, देखिए ज़रा। इस किले के बिल्कुल सामने बहुत बड़ी मेंढी तोप है, देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ी ये मेंढी तोप है। और जैसे इसके आगे जाते हैं हम, इसके आगे जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे इस पहाड़ी के इर्द गिर्द खाई बनाई है, उसमें पहले के समय में मगरमच्छ होते थे। और जैसे ही युद्ध करने के लिए दुश्मन आते थे तो मगरमच्छ से उन्हें लड़ना पड़ता था, वो पार नहीं कर सकते थे। और इसको पार करने के लिए एक ही गेट था, वो भी किले के अंदर रहने वाले लोग उस गेट को जो है, वो लकड़ी का गेट होता करता था, तो लकड़ी के गेट को खींच के अंदर लेके जाते थे, तो अंदर का रास्ता बंद। और जैसे कैसे भी दुश्मन अगर अंदर जाता है तो उसे अंदर जाने के बाद पूरी भूल भुलैया बनाई गई थी। रास्ते पूरी तरह से भूल भुलैया वाले, एक ही रास्ता अंदर जाने के लिए, वो भी भूल भुलैया वाला। और अंदर जैसे ही कोई सैनिक जाता है तो उसके अंदर जो है ऊपर से जो है गर्म तेल फेंका जाता था, और कुछ सैनिक वहाँ छिपे भी रहते थे। और इन सभी चीज़ों से अगर बच भी जाता कोई, तो वो छिपे हुए सैनिक उस सैनिक को मार देते थे, यानी कि दुश्मन को मार देते थे। तो इसीलिए इस किले को युद्ध में जीतना लगभग नामुमकिन था उस समय में। और जैसे ऊपर आते हैं, ऊपर भी कुछ मंदिर के, हिंदू मंदिरों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। यानी कि यादवों ने यहाँ पे बहुत बड़ी संरचना की थी उस समय में, पत्थरों से कई सारे मंदिर बनवाए थे। यहाँ पे आज हमें एक ऊपर गणपति का मंदिर दिखाई देता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्राचीन अवशेष, जो कि शिवालय यहाँ बहुत बड़ा हुआ होगा उस समय में, इसकी भी हमें जो है यहाँ पे कुछ सबूत मिलते हैं। और जैसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इस्लामिक कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है और कुछ तोहफे भी है। इस तरह से इस मंदिर का जो है इतिहास है दोस्तों, आपको कैसे लगा अगर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिजाऊ, जय शिवराय, हर हर महादेव।